एपिसोड 113 और 114 नेहा पहुंची शूटिंग के सेट पर। अब तक हमने पढ़ा कि आज से इवा की शूटिंग शुरू होने वाली थी। शिव ने इवा को सेट पर ड्रॉप किया। इवा जब फोटोशूट के लिए तैयार होकर आई तो उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर गई, जिसे वहां देख इवा को शौक लगा। अब आगे इवा अपने फोटोशूट का इंतजार कर रही थी कि उसकी नजर सामने के शख्स पर गई जिसका फोटोशूट चल रहा था। जैसे ही इवा की नजर उस पर गई वो शॉक हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उस शख्स को आज यहां देखेगी। वो कोई और नहीं बल्कि नेहा शर्मा ही थी। तानी ने जब इवा को नेहा की तरफ देखते पाया तो उसने इवा को बताया कि नेहा इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड है, जो कि इस ड्रामे की विलेन भी है। आज उन दोनों और दोनों मेल लीड का साथ में फोटोशूट होने वाला है। इवा ने जब तानी की बात सुनी तो उसे अब नेहा के यहाँ होने पर इतनी हैरानी नहीं हुई जितना कि वो नेहा को जानती थी। नेहा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने इस ड्रामा में रोल पाने के लिए जरूर कुछ न कुछ किया होगा। इवा ने सोचा चलो ये भी अच्छा है। इवा को याद आया कि अपने पिछले जीवन में इस ड्रामा के सेकंड फीमेल लीड जो कि विलेन थी उसे लोगों से बहुत हेट मिला था। दरअसल ये ड्रामा एक प्रिंसेस रोजी के जीवन पर है। प्रिंसेस रोजी जो कि एक प्रिंसेस होने के साथ साथ एक वॉरियर भी थी। उसे लड़कियों की तरफ श्रृंगार करना, सजना संवारना पसंद नहीं था। उसके हाथ में हमेशा तलवार होती थी, जैसी कि वो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती हो। वो तलवार चलना, निशाना लगाना, घुड़सवारी करना, इन सब चीजों में माहिर थी। उसका सपना अपने पिता की तरह देश का सबसे बड़ा योद्धा बनाना था। उसका बड़ा एक भाई आर्य और एक छोटी बहन सुजैन थी। उसकी छोटी बहन सुजैन रोजी से बिल्कुल विपरीत थी। उसे हमेशा से सजना संवारना पसंद था। वो हर पल खूबसूरत दिखाना और नौकरानी उसे घिरे रहना पसंद करती थी। महल में सब लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसे हमेशा से जो चाहिए वो मिलता आया था। लेकिन फिर भी उसे अपनी बहन रोजी से हमेशा से जलन होती थी, क्योंकि जब भी रोजी कोई लड़ाई जीतती थी या फिर किसी सैनिक को हराती थी तो हर कोई उसकी तारीफ करता था। सब लोग रोजी का बहुत सम्मान करते थे। सुजैन को लगता था कि उसके पापा और उसका भाई हमेशा रोजी को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन जब वो अपने नौकरानियों के साथ बाजार घूम रही थी तो उसकी नजर एक राजकुमार पर पड़ती है और देखते ही उसे उस राजकुमार से प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि राजकुमार तो बहुत पहले से ही उसकी बहन रोजी से प्यार करता है और वो राजमहल उसकी बहन के लिए रिश्ता लेकर आया था, जिस वजह से सुजैन को रोजी पर बहुत गुस्सा आता है। उसके मन में रोजी की जान लेने का भी ख्याल आता है। एक दिन जब रोजी युद्ध में जा रही होती है तो सुजन भी उसका पीछा करती है। रोजी अपने सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध जीत लेती है, लेकिन वो काफी घायल हो जाती है और उसके काफी सैनिक भी मारे जाते हैं। तभी उसके दुश्मन की दूसरी टुकड़ी उन पर पीछे से हमला करती है। रोजी के सैनिक उसके भागने के लिए रास्ता बनाते हैं। जब रोजी अपने दुश्मनों से बचकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है तभी उसकी बहन उसके पीछे से उस पर वार करती है। इवा जो अभी इस ड्रामे की स्टोरी को याद कर रही थी कि डायरेक्टर का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसके फोटोशूट के बारे में उससे बताने लगता है। इवा भी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। तभी नेहा जिसका सिंगल फोटोशूट कंप्लीट हो चुका था उसकी नजर भी इवा पर जाती है और उसकी मुंह से हैरानी से निकलता है, तुम? वही नेहा ने ये इतनी जोर से बोला था कि आसपास के सभी लोग उन्हें ही देखने लग गए। नेहा ने जब अब को अपने तरफ घूरते हुए पाया तो वो उसने को नॉर्मल किया और मुस्कुराते हुए इवा के पास आकर बोली, हाय। इवा ने नेहा का इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। अगर ये पिछले जीवन में हुआ होता तो नेहा के इस नेचर से इवा नेहा के बारे में अच्छा सोचती, लेकिन अब जबकि उसने पहले से ही नेहा के इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का असली चेहरा देख लिया था, उसे लगा शायद वो पिछले जीवन में बहुत बेवकूफ थी जो नेहा की एक्टिंग को पहचान नहीं पाए। इवा ने नेहा की तरफ देखा, फिर प्लेनली बोली, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? इवा के इस तरह के सवाल पर हर कोई अजीब तरफ से नेहा को देखने लगा, जिसे देख नेहा को मन ही मन इवा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन सबके सामने वो खुद को एक अच्छी लड़की दिखाना चाहती थी। वो इवा से बोली, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम एक ही कॉलेज में हैं और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। हम तो पहले भी मिल चुके हैं। वैसे क्या तुम यहाँ किसी रोल के लिए आए हो? अब जबकि तुम मेरी जूनियर हो तो मैं तुम्हारा शूटिंग पर अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इवा बस नेहा की एक्टिंग को ही देख रही थी। उसने नेहा से कहा, अब जब तुमने कहा कि तुम मेरी सीनियर हो तो मुझे याद आया, तुम्हारा नाम नेहा शर्मा है ना? नेहा को लगा को इवा उसकी चाल में फंस गई है। वो बोली, हाँ मैं नेहा शर्मा हूँ। नेहा ने खुशी से अपने बारे में इवा को बताया, लेकिन जैसे ही उसने इवा की आगे की बात सुनी उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। इवा ने नेहा से कहा, मुझे तो लगा था शायद तुम जेल में होगी,
मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी जेल से बाहर आ गई हो। वैसे जानकर अच्छा लगा कि तुम अब जेल से बाहर हो। वहीं आसपास के लोगों ने जब ये सुना कि नेहा जेल जाकर आई है, तो वो भी नेहा को अजीब तरह से देखने लगे, यहाँ तक कि आपस में बातें भी करने लगे। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर किसी को गॉसिप करने की आदत थी। इवा की बात सुन नेहा को इवा पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो खुद को शांत करते हुए बोली, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं कभी भी जेल नहीं गई थी। इवा ने कहा, ओह सॉरी, हाँ मैंने सुना था कि डिजाइनर एम्स ने तुम पर केस किया था, तो मुझे लगा शायद तुम इस वक्त जेल में होगी। ये मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। इवा ने ये बहुत ही मासूमियत से बोला। जब आसपास के लोगों ने डिजाइनर एमएस का नाम सुना तो उन्हें भी इसी बारे में जानने की क्यूरोसिटी हुई कि आखिर ये दो लड़कियां किस बारे में बात कर रही है। आखिर डिजाइनर एम्स कोई छोटा नाम नहीं था। नेहा ने जब देखा कि सब उसे अजीब तरह से घूर रहे हैं, तो वो अपने आंखों में नकली आंसू लाते हुए बोली, एवा मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम्हें इस तरह मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। क्या तुम्हें पता है इससे मेरे करियर पर कितना असर पड़ सकता है? आखिर मेरा तुम्हारी तरह कोई अमीर बॉयफ्रेंड नहीं है। तानी कुछ बोलने ही वाली थी कि एवा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से ही उसे रोक दिया। वहीं वहां खड़े डायरेक्टर शाह और फोटोग्राफर ने भी उनकी बातें सुन ली थी। डायरेक्टर शाह को इन सब बातों का काफी एक्सपीरियंस था। वो इवा और नेहा की बातों से तुरंत समझ गए कि इन दोनों की आपस में नहीं जमती। लेकिन वो अपने सेट पर कोई तमाशा नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपनी कड़क आवाज में बोले, क्या चल रहा है यहाँ? चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। मिस इवा यहाँ आओ और अपने फोटोशूट के लिए पोज दो। अभी तुम्हारे फोटोशूट की बारी है। और मिस नेहा तुम जाकर अपना मेकअप सेट करो, कुछ देर बाद तुम्हारा और इवा का साथ में फोटोशूट होगा। नेहा जो कि इवा के यहाँ होने पर कंफ्यूज थी, उनसे जब डायरेक्टर की बात सुनी तो उसने डायरेक्टर से पूछा, लेकिन फोटोशूट तो मेन फीमेल लीड का होने वाला है ना, फिर आप इसे क्यों कह रहे हो? तो क्या लगता है आपको, क्या नेहा चुप बैठेगी ये जानकर कि इवा की मेन लीड है, या फिर इवा के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? क्या होगा जब शिव को पता चलेगा इवा के एक्टिंग करने के पीछे का सच? क्या ये सच शिव और इवा के बीच की दूरियों को बढ़ा देगा? क्या इवा इस जिंदगी में अपने फेट को चेंज कर पाएगी? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 114, नेहा और इवा का सामना। अब तक हमने पढ़ा कि इवा की आज शूटिंग के लिए सेट पर आई थी, तो उसे पता चला आज सिर्फ फोटोशूट होने वाला है। जब वो अपने फोटोशूट के लिए तैयार होकर आए तो उसने वहां नेहा को देखा था। नेहा को भी इवा को देख हैरानी हुई, तो नेहा ने डायरेक्टर से इवा के यहाँ होने के बारे में पूछा था। अब आगे। नेहा की बात सुनकर डायरेक्टर का असिस्टेंट आगे आया और नेहा से बोला, मिस नेहा ये हमारे कहानी की मेन लीड है मिस इवा कपूर, और मिस इवा ये हमारे कहानी की सेकंड फीमेल लीड है मिस नेहा शर्मा। फिर उसने उन दोनों की तरफ एक नज़र देखा और कहा, मुझे लगता है आप दोनों साथ में मिलकर अच्छे से काम करोगी। नेहा ने जब सुना कि इवा ही इस कहानी की मेन फीमेल लीड है, तो उसे इस बात से झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसने उसके हाथों से मेन लीड की पोजीशन जीनी है वो कोई और नहीं इवा ही है, जिससे वो इतनी नफरत करती है। वो हैरानी से बोली, क्या? लेकिन कैसे? इवा ने जब नेहा को इस तरह देखा तो वो मन ही मन बोली, पिछली जिंदगी में मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन इस बार नहीं। इस जिंदगी में मैं अपने फेट को चेंज करके ही रहूंगी। इस जीवन में मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होगी और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दर्द, और मैं तुम्हारे हर दर्द की वजह बनूंगी। असिस्टेंट ने कहा, मिस इवा ने हमारे मेन लीड के ऑडिशन को पास किया है, तो वो हमारे कहानी की मेन लीड है। वही डायरेक्टर की बात सुन इवा तुरंत अपने फोटोशूट के लिए आगे चली गई। उसने नेहा पर अपना वक्त बर्बाद करना सही नहीं समझा। इवा ने जल्द ही अपना फोटोशूट कंप्लीट किया। फोटोग्राफर को इवा के साथ काम करके अच्छा लगा, क्योंकि इवा हर एक पोज एकदम परफेक्ट देती थी, जैसे कि उसे इन सब का काफी एक्सपीरियंस हो। उसने इवा की बहुत सी पिक्चर क्लिक की। वो इवा के इतने अच्छे पिक्चर क्लिक करके काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। डायरेक्टर शाह और प्रोड्यूसर खान ने जब इवा की फोटोज देखी तो उन्हें भी अपने फैसला सही लगा। इवा ही इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट थी। जब इवा का सिंगल फोटोशूट कंप्लीट हुआ तो डायरेक्टर ने फर्स्ट मेल लीड को फोटोशूट के लिए बुलाया। कुछ ही देर में उसका सिंगल फोटोशूट कंप्लीट हुआ तो डायरेक्टर ने किसी को बोलकर सेकंड मेल लीड को बुलाया। जैसे ही इवा ने सेकंड मेल लीड को आते देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागकर उसके पास गई और सीधे उसके गले मिली। वही मौजूद हर कोई इवा और उस लड़के को ही देखने लगा। किसी को भी इवा से इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। इवा जब से सेट पर आई थी उसने किसी से भी बात नहीं की थी, यहाँ तक कि मेल लीड से भी नहीं।
लेकिन जैसे ही उसने सेकंड मेल लीड को देखा तो उसके चेहरे पर नेचुरल मुस्कान थी। वो दिल से खुश थी और खुद भागकर उसके पास गई थी। ये देख सबका ध्यान उस तरफ गया। वहां पर एक काफी हैंडसम लड़का था और उसने सेकंड मेल लीड का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। इवा उसके गले मिलते हुए बोली, वेद भाई। इस वक्त इवा सच में खुश थी। उसे हमेशा से अपने आसपास अपने भाइयों के होने की आदत थी। शादी के बाद शिव हमेशा उसके साथ होता था। ये पहली बार था जब इवा अकेले कुछ कर रही थी और उसके भाई या शिव उसके साथ नहीं थे, जिससे इवा काफी अकेला फील कर रही थी। जैसे ही उसने अपने वेद भाई को देखा वो खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत उसके गले मिली। वेद ने इवा को इतना खुश देखा तो उसे अपने डिसीजन पर गर्व हुआ कि उसने इवा को सपोर्ट करने के लिए इस ड्रामा में एक्टिंग करने की सोची। उसने इवा से कहा, डॉल कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? मैं इस ड्रामे में सेकंड मेल लीड हूँ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या घर पर सबको इस बारे में पता है? किसी ने भी मुझे नहीं बताया। जाओ, मैं आपसे नाज़ा हूँ। ये बोल इवा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अगर तुम्हें पहले बता देता तो ये सरप्राइज कैसे रहता, और फिर मैं तुम्हारी इस स्माइल को मिस करता ना, वेद ने इवा को मनाते हुए कहा। तभी उसकी नजर अपने आसपास गई। उसने देखा हर कोई उन्हें ही देख रहा था। किसी को भी उनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने इवा का हाथ पकड़ा और डायरेक्टर की तरफ चलकर आया। इवा भी समझ गई कि अभी बात करना सही नहीं। वो बोली, हम शूटिंग खत्म होने के बाद बात करेंगे। वेद ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने डायरेक्टर शाह को हेलो कहा, फिर अपने फोटोशूट के लिए चला गया। वो फोटोशूट कर वापस इवा के पास आया तभी नेहा भी वहां आ गई थी। दोनों मेल लीड और दोनों फीमेल लीड का साथ में फोटोशूट होने वाला था। नेहा ने जब इवा को वेद के साथ देखा तो उसने पहले किसी से वेद के बारे में पूछा कि वो यहाँ कैसे, तो स्टाफ मेंबर ने उसे बताया कि वेद ड्रामे का सेकंड मेल लीड है। नेहा ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर थोड़ी ऊंची आवाज में इवा से कहा, इवा तुम सच में बहुत लकी हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें सपोर्ट करने के लिए इस ड्रामे में एक्टिंग करने के लिए भी तैयार हो गया। मुझे नहीं लगा था कि सिन्हा खानदान के थर्ड प्रिंस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर सकता है। क्या सिन्हा खानदान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? वही उसकी बात सुन हर कोई बस इवा और वेद को ही देखने लगा। किसी को भी नहीं लगा था कि इवा और वेद आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या नेहा अपने चाल में होगी कामयाब? क्या कॉलेज की तरफ यहाँ पर भी अब इवा और वेद को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही समझेंगे, या फिर वेद बता देगा कि इवा असल में उसकी अपनी बहन है? क्या होगा जब सबको पता चलेगा इवा ही सिन्हा खानदान की प्रिंसेस है? क्या होगा आगे इवा की जिंदगी में? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले।